आज स्वच्छता पखवाड़ा का 8वां दिन है। इसमें आज के दिन हमें हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाना है। और ऐसे भी तो हाथ धुलाई दिवस हमें रोज़ ही मनाना चाहिए। दैनिक जीवन में सही तरीके के हाथ धोने की आवश्यकता एवं इसके महत्व पर हमें जागरूक होना चाहिए। हाथ धोने का निश्चित स्थान निर्धारित किया जाए। पानी के भंडारण एवं पात्र की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाए। साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने की उचित विधि बाल संसद के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाया एवं सिखाया जाए। पानी की बर्बादी की जांच करना और आवश्यक उपचार करना। हाथ धोने की इकाई से निकले पानी को विद्यालय के बगीचे तक पहुंचाया जाए ताकि पानी बेकार ना चला जाए। इस तरीके से हम पानी का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें आज बच्चों को जल जनित रोग बीमारियों के बारे में भी जानकारी देना है। तो अब हम जानते हैं कि जलजनित रोग क्या होता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है और इससे हमें क्या असर पड़ता है। तो जलजनित रोग बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों को ये नाम पता ही होगा, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री। उसके बाद हम लोग जानते हैं पेचिस, जिसे हम लोग डिसेंट्री कहते हैं। और भी तरह तरह के बीमारी होती है, जैसे पोलियो भी होता है। लेकिन आजकल हमारे देश में पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलीकरण हो चुका है। कृमि भी इसी रोग के कारण होता है। तो अब हम जानेंगे ये रोग क्यों होता है, कैसे होता है और इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जल जनित रोगों के जोखिम का क्या कारण है। इसमें स्वच्छ पेयजल की कमी होता है। हम लोग साफ़ सुथरा पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण ये होता है। स्वच्छता के अभाव में होता है। हम जो भी खाना बनाते हैं साफ़ सुथरा तरीके से नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण भी होता है। अगर खाना बन जाए उसे खुला छोड़ दें तो तरह तरह के बैक्टीरिया उसमें गिर जाता है, या मक्खी कहीं गंदे जगह से आकर वहाँ बैठ जाता है, जिसके कारण होता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता की कमी। हम लोग अपने हाथ को अच्छी तरह से स्वच्छ नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं और खाने लग जाते हैं, जिसके कारण हो इस तरह का बीमारी जल जनित रोगों का बीमारी होता है। और साथ ही साथ हम लोगों में जागरूकता की कमी। जागरूकता बोलने में हम लोग ऐसा कुछ काम करते जाते हैं जिसकी जानकारी हमें सही तरीके से नहीं रहने के कारण भी इस तरह का बीमारी होने लगता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखें। आपको इसके लिए बार बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। आपको हमेशा हाथ धोना चाहिए शौचालय का उपयोग करने के बाद और अपने बच्चे के डायपर बदलने के बाद। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसका डायपर बदला जाता है और उसके बाद हम लोग हाथ नहीं धोते हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है जानवरों को संभालने और उसका मल साफ़ करने के बाद। जैसे जानवर बहुत लोगों के घरों में होता है, उसको हम लोग संभालते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, बकरी, गाय, इस सब को हम लोग छूते हैं और हाथ धोए बिना ही हम लोग खाने चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है खाना खाने और बनाने से पहले। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके पहले हाथ नहीं धो के बैठ जाते हैं, या पहले से हाथ धोया हुआ रहता है और इधर उधर हाथ लगा के आने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि हाथ धो लिए हैं और खाने बैठ जाते हैं। या खाना बनाने से पहले हम लोग हाथ साफ करके खाना नहीं बनाते हैं। चौथा, समय समय पर नाखून को हम लोग नहीं काटते हैं, क्योंकि नाखून में बहुत तरह का गंदगी फंसा हुआ रहता है जो कि हमारे खाने में आके मिल जाता है, इसके कारण भी। और एक पॉइंट, जैसे 5वां पॉइंट है सामान्य तौलिए के उपयोग को
उपयोग को हतोत्साहित करना। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, तौलिए से अच्छे तौलियों से या साफ तौलियों से हाथ नहीं पोंछते हैं। हाथ धोने के बाद हम लोग खाने बैठ जाते हैं, तो हाथ को हमें तौलिए से या सूखा कपड़ा से पोंछ लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें पर्यावरण प्रबंधन कैसे करना चाहिए, जैसे शौचालय जाते हैं तो हमें ठीक से फ्लश करना चाहिए। शौचालय को बीच बीच में क्लोरीन आधारित डिटर्जेंट और गर्म पानी से कीटाणु रहित करना चाहिए। खुले में शौच कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे जल जनित रोगों के उपचार के लिए हमें टीकाकरण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए भी टीका लगाया जाता है, और इस तरह का टीकाकरण हमें बीच बीच में कभी भी बीमारी हो तो करना चाहिए। हमें इस बीमारी से खाद्य को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, खाने से पहले सभी फलों और सब्जियों को धो के ही खाना चाहिए। पेस्चुराइज्ड दूध पीना चाहिए। अगर किसी तरह का मांस हम लोग खाते हैं तो उसको कम से कम 70-80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही उसे पकाना चाहिए, और पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही वैसे मांस का सेवन करना चाहिए। अगला पॉइंट है, जैसे हम लोग पका हुआ खाना ही खाएं, अधकच्चा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बर्तनों को ठीक से साफ करके ही खाना परोसना चाहिए। तो इस तरह से जलजनित रोगों के लक्षण होने पर हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए या साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इन सारी उपचारों से ही हम इस तरह के जल जनित रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि इस जल जनित रोगों के क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे टाइफाइड का बुखार होता है, तो टाइफाइड तो एक बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया के कारण हमारे अंगों को प्रभावित कर सकता है। जटिलता बढ़ जाने से आदमी का मृत्यु तक भी हो जाता है। तो इसके क्या लक्षण हैं? इसमें हाई फीवर होता है, शरीर में दर्द होता है, इसके कारण पानी जैसे दस्त होने लगता है, पसीना आता है, सूखी खांसी होता है, थकान महसूस होता है, भूख में कमी हो जाता है, और कब्जियत की समस्या भी आती है। उसके बाद तीव्र आंत्रशोथ यानी तीव्र आंत्रशोथ एक अन्य जीवाणु संक्रमण बीमारी है। इसके कारण आपको पानी जैसा दस्त होता है, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह भी जानलेवा साबित हो सकता है। तीव्र आंत्रशोथ यानी एक तरह से इसे हम कोलेरा भी कहते हैं, हैजा। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जिससे पानी जैसा दस्त होने लगता है, उल्टी होता है, हमारा डिहाइड्रेशन होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हृदय गति बढ़ जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, आंखें धंस जाती है, त्वचा शुष्क हो जाता है, मुंह भी शुष्क हो जाता है, अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है, पेशाब कम होने लगता है, थकान, चिड़चिड़ापन आदि नज़र आने लगता है। अगला बीमारी है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस भी एक जलजनित संक्रमण है। यह परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे भूख की कमी होती है, पेट में दर्द होने लगता है, जी मचलता है, उल्टी होने लगता है। अगला बीमारी है जैसे डिसेंट्री, जिसे पेचिस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? आंत में सूजन हो जाता है,
विशेष रूप से कोलन और बैक्टीरिया या परजीवी के कारण ही ये बीमारी होता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण जैसे मल में रक्त या बलगम निकलने लगता है, अधूरा निकासी होने लगता है, बार बार मल त्याग करने की इच्छा प्रकट होता है, मल त्याग के दौरान पेट में दर्द होता है, थकान होता है। तो इस तरह से हम लोग पेचिश के लक्षण के बारे में जाने। अगला बीमारी जैसे खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, ई कोलाई, इसको ई कोलाई यानी एक्सोरिचिया कोलाई संक्रमण भी कहते हैं। आमतौर पर आंत में ये होता है और ये थोड़ा हानि रहित होता है, लेकिन अगर आप दूषित पानी या भोजन के संपर्क में आते हैं तो ये दस्त का कारण बन जाता है। तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें पानी से खूनी दस्त निकलता है, खूनी दस्त के रूप में निकलता है, पेट में ऐंठन होता है, उल्टी होता है, थकान महसूस होता है और थोड़ा लो फीवर भी दिखाई देता है। अगला बीमारी है हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होने वाली ये यकृत का संक्रमण है। यह जरूर नहीं कि हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित होने पर लक्षण दिखाई दे, लेकिन इसके भी कुछ लक्षण हैं। लेकिन आपको लक्षण दिखाई देते हैं कम से कम 3-4 सप्ताह के बाद ही। इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे कम लो फीवर होता है, जी मचलता है, उल्टी होता है, थकान होता है, भूख में कमी, त्वचा और आँखों का पीला पड़ना, हल्के रंग का मल, गहरा मूत्र, खुजली, इस तरह का लक्षण दिखाई देते हैं। अगला बीमारी पोलियो है, लेकिन पोलियो अभी हमारे देश में कम हो चुका है, नहीं के बराबर है, इसलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, अगला बीमारी जैसे हैजा भी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है और ये विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके कारण हमें या किसी को भी पानी जैसा दस्त हो सकता है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यह भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसके क्या क्या लक्षण है? इसके लक्षण होता है कि पेट में दर्द होता है, ढीली मल, अपर्याप्त भूख, माने बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है, खून की कमी महसूस होता है, इस तरह का लक्षण इसमें दिखाई देता है। तो ये सारे चीज़ हमें जलजनित रोग यानी जल के कारण ही होता है। इसीलिए हमें साफ सुथरा खाना, हाथ धो के खाना और स्वच्छता पर पूर्ण रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।